मरकजी वजीर नित्यानंद राय कहते हैं कि कश्मीर को मुल्क से अलग दिखाए जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत मुल्क है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन पड़ोसियों को एहसास हो गया है कि ये 1960 की दहाई का हिंदुस्तान नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कोई ताकत हमारे साथ जंग करने की हिम्मत नहीं करेगी। जंग हुई तो भी नतीजा भारत के हक में ही निकलेगा। मुल्क में तमाम अक़लियती गिरोह दुनिया के किसी भी जगह से ज्यादा महफूज हैं। हालांकि बीजेपी की मुखालफत करने वाली जमातों ने दूसरी सूरत में इस बात को तस्लीम किया है कि मुल्क में हर कोई तबका महफूज और आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजार रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश पजीर आवाम जम्मू कश्मीर में हलाकतों को मजहब के नाम पर नहीं देखे की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में आम शहरी हलाकतों को लेकर एक गलत पैगाम पेश किया जाता है जो कि बाई से अफसोस है। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक खुसूसी बातचीत में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये सच है कि कश्मीर में कुछ बदकिस्मती के वाक़ात पेश आए जिस दौरान कश्मीरी पंडितों की हलाकत हुई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिगर लोग भी मारे गए। लिहाजा धर्म के नाम पर हलाकतों को देखना बंद किया जाना चाहिए। उन हलाकतों पर झूठी दास्तान फैलाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि वादी कश्मीर के लोग भी मारे गए हैं। ऐसे मजदूर भी हैं जो सेब के मौसम में बिहार, उड़ीसा, झारखंड से आते हैं। 2-3 वाक़ात हुए लेकिन एक झूठी दास्तान फैलाई गई है। इधर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि हर आदमी को मिलिटेंट नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मिलिटेंट और आम शहरी में फर्क लाजमी है और जिन बच्चों ने गलत रास्ता इख्तियार किया उन्हें समझाने की जरूरत है। उनके मुताबिक मिलिटेंटों के साथ निपटने की खातिर अलग पॉलिसी होनी चाहिए और आवाम की इज्जत और आबरू के लिए एक अलग पॉलिसी पर अमल पैरा होने की जरूरत है। नाज़रीन, इन बातों का इजहार मौसूफ ने अनंतनाग में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डीएपी रोज बरोज मजबूत हो रही है और लोग इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हर आदमी को मिलिटेंट के नजरिए से नहीं देखना चाहिए क्योंकि जब भी कोई जंगजू बन जाता है तो सिक्योरिटी एजेंसियों के पास उसकी रिपोर्ट मौजूद होती है। उन्होंने कहा है कि मिलिटेंट और आम शहरी में फर्क लाजमी है और आम शहरियों को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। मुल्क भर में कोविड के केसों में इजाफे के बीच कश्मीर में महकमा सेहत के डायरेक्टर ने कहा कि सूरत हाल काबू में है और लोगों को घबराने की नहीं बस एहतियात करने की जरूरत है। इसी दौरान कोविड से मुतल्लिक तमाम सहूलियात का जायजा लेने के लिए तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल का इनकाद हुआ। इस वक्त जम्मू कश्मीर में महज 6 केस फाल हैं और महकमा सेहत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर तैयार है। महकमा सेहत कश्मीर के डायरेक्टर ने मजीद कहा कि कोविड के पेश नज़र वादी कश्मीर के तमाम अस्पतालों में जरूरी सहूलियात जिनमें खासतौर पर ऑक्सीजन की दस्तियाबी, ICU और दीगर सहूलियात काबिल जिक्र है के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मंगल को एक मॉक ड्रिल का इनकाद किया जा रहा है जिसमें उन तमाम मालूमात के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। इधर उधमपुर में पुलिस ने बारूदी असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा करते हुए कहा है कि ममनुआ जमात लश्कर तोयबा से वाबस्ता एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार के रोज उधमपुर में दस्ती साख्ता धमाका खेज मवाद और असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में कायम ममनुआ तंजीब लश्कर तोयबा से है और एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। IED जैसा मवाद जिसका वजन तकरीबन 15 किलोग्राम है, सिलेंडर की शक्ल में 300 से 400 ग्राम RDX 3.6 mm के साथ कारतूस, 5 डेटोनेटर्स, एक कुडुड शेट बरामद किया गया। वहीं दूसरी जानिब से सरहदी जिला कुपवाड़ा के करना सेक्टर में एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असला व गोला बारूद बरामद करने का पुलिस ने दावा करते हुए कहा है कि गिरफ्तार किए गए शख्स से
पूछताछ जारी है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त मोहम्मद आजिम दानियाल वल्द मोहम्मद तहसीन दानियाल सेकना करना के तौर पर की गई है और उसके कब्जे से असला गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस राय ने बताया कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि मज़कूरा शख्स सरहद के उस पार से मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस है, जिसके बाद पुलिस और फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन में उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई और पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोलियों के 43 राउंड बरामद किए गए हैं। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। पीर की गली के मुकाम पर हल्की बर्फबारी और दिन भर अबरालूद मौसमी सूरत हाल। शबाना दर्जा हरारत में गैर मामूली बेहतरी। पहलगाम को छोड़कर दीगर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर से कुछ राहत। आइंदा कुछ दिनों तक मौसम खुश्क। 29 दिसंबर की शाम से 30 दिसंबर की सुबह तक हल्की बर्फबारी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 दिसंबर की शाम से 30 दिसंबर की सुबह तक कुछ मुकामात पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा कुछ दिनों तक अबरालूद मौसमी सूरत हाल के साथ मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल